हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम से शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि यस, हमेशा की तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो बाजार आज के दिन मतलब अच्छी बात क्या रही कि भाई चलो 24,000 का लेवल नहीं टूटा। मतलब आप सभी लोगों को पता ही है कि मार्केट फर्स्ट हाफ में काफ़ी अच्छा भागा, लग रहा था कि बहुत अच्छी क्लोजिंग होगी, बट हमेशा की तरह जो सेकेंड हाफ है वहाँ पे हम लोगों को ज़बरदस्त प्रेशर देखने को मिल गया। मतलब लिटरली हम देख सकते हैं कि टॉप लेवल से 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल गई। सो ऑब्वियसली ये गिरावट यहाँ पे क्यों आई, तो वही चीज़ दोस्तों जो कई समय से हर हफ्ते का जो आखिरी दिन रहता है उसमें जो हम चीज़ों को देखते हैं सेकेंड हाफ में, वही होते हुए देखने को मिला है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि हफ्ते का आखिरी दिन वो तो फ्राइडे रहता है, सो आज तो गुरुवार है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है कि इस हफ्ते का आखिरी दिन आज का ही है। मतलब कल अगर बात कर ले तो कल शुक्रवार तो ज़रूर है, बट हम सभी लोगों को पता ही है कि कल 26 जून मार्केट बंद है। सो डायरेक्टली जो मार्केट खुलेगा वो अब कब खुलने वाला है? सो यस, डायरेक्टली अब मार्केट यहाँ पे खुलेगा सोमवार, मंडे के दिन यहाँ पे खुलेगा। सो ये सारी चीज़ें हम लोग इसके पहले भी यहाँ पे देख चुके हैं कि जितने भी जो ये बड़े प्लेयर्स यहाँ पे होते हैं, खास करके जो हफ्ते का आखिरी दिन रहता है जो यूजुअली फ्राइडे हमें देखने को मिल जाता है, तो उसका सेकंड हाफ पे ये चीज़ें हमने काफ़ी बार देखी है। वही चीज़ यहाँ पे हुई है। अब वो फ्राइडे के दिन कल मार्केट बंद है, तो इसीलिए आज थर्सडे के दिन ही हम लोग को वो सेम चीज़ रिपीट होते हुए देखने को मिले। और इसके पीछे का रीज़न आपको पता ही है, वही यूएस ईरान वॉर से रिलेटेड अनसर्टेनिटी चलती रहती है। और सैटरडे संडे अगर देखा गया कोई ना कोई अलग कुछ तो पॉइंट सामने आ ही जाता है। अब लास्ट सैटरडे संडे की भी अगर बात करें तो आपको याद होगा कि इजराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक किया, या फिर आप उल्टा बोल सकते हैं लेबनान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया। दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं एंड खबर निकल कर आई कि ईरान ने क्या कर दिया, हॉर्मुज वापस बंद कर दिया। सो इस प्रकार की घटनाएं काफ़ी हम लोगों को सैटरडे संडे पे ही देखने को मिल जाती है। एंड इसके पहले हमने काफ़ी बार देखा है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को खास करके बंद करके यहाँ पे चले जाते हैं, क्योंकि अभी मार्केट डायरेक्टली आप देख सकते हैं लिटरली 3 दिन के बाद यहाँ पे खुलेगा। अब 3 दिन मतलब मार्केट में तो कितना कुछ यहाँ पे दुनिया इधर की उधर हो जाती कुछ चंद मिनटों में, सेकंड्स में। सो ये चीज़ हम इसके पहले भी देख चुके हैं और वही चीज़ आज के दिन भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो ये बार बार चलता रहता है। इनफैक्ट अगले हफ्ते की भी अगर बात कर ले तो अगले हफ्ते अगर शुक्रवार के दिन मार्केट अगर खुला रहेगा, ठीक है, तो सेकेंड हाफ में यूजुअली हम लोग को यही घटना वापस शायद से देखने को यहाँ पे मिल जाए। सो ये एकदम नॉर्मल सी चीज़ है। जो लोग बाजार को डेली ट्रैक करते हैं, पिछले कई समय से ट्रैक करते हैं, उन्होंने काफ़ी बार इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ पे देखा ही है। देन दोस्तों अब आ जाते, चलो पहला वाला पॉइंट तो आपका यूजुअली क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब आ जाते सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट कौन सा है दोस्तों? वो है हमारे आईटी कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़। हमारे आईटी कंपनी के लिए भी कह सकते हो, या फिर हमारे मार्केट के लिए भी अगर आप कहोगे बैड न्यूज़ तो गलत नहीं रहेगा, बिकॉज जैसे हमने देखा है कि फाइनेंस, आईटी, ऑयल, ये 3 सेक्टर ऐसे होते हैं जो कि हमारे बाजार में बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। और अगर इन 3 सेक्टर को लेकर अगर बुरी खबर आती है तो बाजार का भागना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो आईटी स्पेस तो पहले से ही दिक्कतों से भरा पड़ा हुआ है एंड दोस्तों अगेन इनकी दिक्कत बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अब दिक्कत कैसी बढ़ेगी तो आपको बताइए, एक ही चीज़ तो है, एआई। अगर एआई की ग्रोथ अगर होगी, एआई को लेकर अच्छी खबर आएगी, तो हमारे आईटी कंपनीज के लिए यूजुअली दबाव ही देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों एग्जैक्टली यही चीज़ हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुकी है। मतलब मैंने 2 दिन पहले आप लोगों को बताया था कि माइक्रॉन के नंबर आने वाले हैं। माइक्रॉन टेक्नोलॉजीज़ की अगर बात करें, जो कि सेमीकंडक्टर चिप्स सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है, और इसके नंबर दोस्तों इस प्रकार से आए कि मैं आपको क्या बताऊं, तारीफों के पुल बांध सकते हो आप। इतने कमाल के नंबर्स आए हैं एंड प्लस नंबर्स के साथ साथ अगले भी जो नंबर्स आएंगे उसमें भी जो कंपनीज ने बताया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, फोरकास्टिंग जो दी है वो भी मतलब हर अनुमान को मतलब बीट नहीं किया है भाई। मतलब बोलते हैं ना, तोड़ फोड़ कर रखा है। इतना कमाल के नंबर्स इन्होंने दिखाए हैं। मतलब क्या है कि एआई रिलेटेड चीज़ें वर्क कर रही है एंड एआई रिलेटेड चीज़ें वर्क कर रही है तो हमारे आईटी कंपनीज में तो आपको पता है फिर वो लाल रंग देखने को मिल ही जाएगा। सो माइक्रॉन के नंबर्स को अगर आप यहाँ पे देखोगे आज के दिन, तो भाई माइक्रॉन तो फटने वाला है, हर किसी को पता ही है। आप देख सकते हो सबसे पहले कंपनी का टोटल रेवेन्यू, ये देखो एक्चुअल कितना आया है पता है, $41 बिलियन के आसपास। एस्टिमेट देखो कितना था, $35 बिलियन। भाई बिलियंस की बात हो रही है, 35 किधर और 41 किधर। ह्यूज ह्यूज 16% सरप्राइज यहाँ पे हमें देखने को मिला है। इतना तगड़ा रेवेन्यू हमें इस कंपनी ने यहाँ पे, मतलब बोलते हैं ना, जितने भी एआई वाली कंपनियां आज के दिन तो भाई इसी खबर के चलते सेलिब्रेट करते हुए देखने को मिल चुकी है। देन उसी के साथ साथ अगर हम नॉन गैप ईपीएस की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, अनुमान कितना था पता है, 20 के आसपास।
एंड आया कितना 25 प्लस, मतलब ओवरऑल 22.5% की जंप हमें यहाँ पे नॉन गैप ईपीएस में देखने को मिल चुकी है। इतना तगड़ा परफॉर्मेंस। देन उसी के साथ साथ डीआरएएम रेवेन्यू की अगर बात कर ले तो $27 बिलियन के आसपास का एक्सपेक्टेशन था रफली, आया कितना देखो $31 बिलियन, कितना 15% की जंप, अनुमान से 15% की जंप। मतलब क्या परफॉर्मेंस दिखा है, मतलब बोलते हैं ना वो क्रिकेटिंग टर्म में कि मतलब छोटा मोटा छक्का नहीं भाई, सीधा 100 मीटर का छक्का, 100 भी क्या आप ऐसा भी बोल दो भाई, 200 मीटर का छक्का। इतना तगड़ा परफॉर्मेंस यहाँ पे इन्होंने दिखाया है। देन नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे एनएएनडी रेवेन्यू की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, अनुमान कितना था $7.81 बिलियन, आया कितना नियर बाय 9.94 बिलियन, ह्यूज 27% अनुमान से ज़्यादा का परफॉर्मेंस। देन नॉन गैप ग्रॉस मार्जिन की अगर बात कर ले 81 के आसपास एक्सपेक्टेशन, 84% का ग्रॉस मार्जिन नॉन गैप वाला दिखाया है। ये भी आप देख सकते हो 3.25%, मतलब हर पैरामीटर को, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि तोड़ फोड़ परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया है कि आप मार्क्स कट कहाँ पे करोगे। सो मतलब क्या है दोस्तों, ये नंबर्स देख के आपको क्या समझ में आता है कि यस एआई की जो स्टोरी है वो अभी भी इंटैक्ट है। यस अभी भी बबल यहाँ पे नहीं फटा है। बबल फटना मतलब क्या कि आपके नंबर्स खराब आ रहे हैं। और अगेन मैं बहुत बार आपको समझा भी चुका हूँ, मान लो अगर इनके नंबर खराब आते, मान लो जहाँ पे एक्सपेक्टेशन है चलो 7 के बदले 6 आता, 81 के बदले 70 कुछ आता, तो क्या स्टोरी खत्म हो गई? नहीं। हाँ, पर एक दिन के लिए जोरदार गिरावट हो जाती, लगातार खराब नंबर आएंगे तब हम कहेंगे कि हाँ भाई बबल फट रहा है। पर यहाँ पे तो हम देख रहे हैं दोस्तों बैक टू बैक ये सेंचुरी ठोकते ही जा रहे हैं। इतना कमाल का परफॉर्मेंस। एंड जैसे आपको मैंने बताया कि ये नंबर्स अभी के तो दिखा दिए, फ्यूचर के भी रिजल्ट्स की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, अगला जो क्वार्टर रहेगा वहाँ का भी जो उन्होंने फोरकास्टिंग दिया है वो भी एकदम तगड़ा दिया है। मतलब रेवेन्यू की अगर बात कर ले, एक्सपेक्टेशन ये था कि $42.60 बिलियन का बात करेगा माइक्रॉन, बट माइक्रॉन के गाइडेंस की अगर बात कर ले तो उन्होंने कहा है कि हम कम से कम तो 49 तक तो परफॉर्मेंस दिखाएंगे, और अगर बहुत अच्छा किया तो हम 50 को भी क्रॉस कर लेंगे। अगेन बिलियन डॉलर्स की बात हो रही है। सो आप जस्ट इमेजिन करके देखना, अनुमान कितना था 42, ये तो कह रहे कि लोएस्ट लेवल पे भी हम 49 कर लेंगे। सो आप अंदाजा लगा लो कि क्या मतलब क्या जबरदस्त चीज हमें देखने को मिल रही है। मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे, हम ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं। देन अगेन सेम नॉन गैप एडजस्टेड ईपीएस की बात करें, अनुमान कितना था पता है 24, चलो 25 पकड़ लो। ये कह रहे कि कम से कम खराब परफॉर्मेंस से 30, एकदम अच्छा किया तो 32 तक चले जाएंगे, अनुमान से 24-25% ज़्यादा। इतना मतलब ज़बरदस्त हमें परफॉर्मेंस फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। मतलब ये उन्होंने अनुमान दिया है। देन नॉन गैप ग्रॉस मार्जिन की अगर बात कर ले तो 83.50% का एक्सपेक्टेशन था, इन्होंने कहा भाई छोड़ दो, हम अगले समय में 86 दिखा देंगे। ठीक है। सो हर पैरामीटर को अगर आप देखोगे, एंड आखिरी बात की अगर बात कर ले, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, भाई एक्सपेंस लिखा है। सो एक्सपेंस बढ़ना अच्छा होता है कि घटना अच्छा होता है? ऑब्वियसली कम होना अच्छा होता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सपेंस अनुमान था $1.68 बिलियन, उन्होंने कहा कि नहीं $1.65 बिलियन एक्सपेंस में ही काम हो जाएगा। मतलब मोर एफिशिएंट देन एंटीसिपेट, मतलब जो अनुमान लगाया था उससे कम एक्सपेंस कम होना अच्छी बात है भाई, आपका प्रॉफिट और निखर कर आएगा और अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। सो मतलब जैसे अभी मैंने कहा कि कोई तो नेगेटिव पॉइंट बोलने के लिए जगह तो बचनी चाहिए, कुछ भी नहीं है, सब बढ़िया परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसी चीज़ के चलते ग्लोबल लेवल पे दोस्तों, ग्लोबल चीज के जितने भी स्टॉक्स थे आज तो धमाका उन्होंने कर दिया यहाँ पे, बिकॉज ऑफ माइक्रॉन के जो रिजल्ट्स थे एआई में आज जोश भरते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए। ठीक है, आप एसके हाइनिक्स की बात कर ले, वही कोरिया वाली कंपनी की अगर बात 13%, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें 5-5.25%, एकदम धुआंधार परफॉर्मेंस देखने को मिल गया। उसी के हिसाब से अगर हम यहाँ पे इनका इंडेक्स चेक करेंगे कॉस्पी कोरिया का मार्केट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 5-5.25%। एंड आज के दिन तो नैस्डैक तो भाई सेलिब्रेशन कर ही लेगा। सो नैस्डैक फ्यूचर ही आप देख सकते हो 2-2.25% ऊपर, एकदम तगड़ी रैली हमें नैस्डैक फ्यूचर में नजर यहाँ पे आ रही है। तो डाउ फ्यूचर भी इस चीज़ के चलते थोड़ा बहुत भाग ही रहा है। सो मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, यहाँ पे माइक्रॉन ने जो नंबर्स यहाँ पे दिखाए उसी चीज़ का ये नतीजा। पहले तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इतना कुछ खास नहीं, थोड़ा सा डल आ सकता है, इन्होंने तो छोड़ ही दो भाई। मतलब आप समझ ही सकते हो कितना बढ़िया परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया है। सो व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन? कंक्लूजन यही है दोस्तों कि एआई की स्टोरी अभी भी क्लियर कट जिंदा है। ठीक है, कोई खराब यहाँ पे नहीं हुई है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। एआई अगर जिंदा है तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि हमारी आईटी कंपनी के लिए खराब ही बात रहेगी। तो इसीलिए अगेन आईटी स्पेस में आज के दिन भी 1% का दबाव देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, आज के दिन भी जो हमारे आईटी स्पेस में निफ्टी आईटी में 10 स्टॉक्स है, उसमें से 10 में से कितने, लगभग 7 हमें लाल रंग में देखने को मिल गया। और ये मत भूलना भाई, ऑलरेडी हम टॉप से इतना नीचे है।
मतलब अगर आपको लग रहा होगा कि भाई गिरावट कितनी यहाँ पे कम है, तो ऑलरेडी इतना डैमेज है, उसके बावजूद और ज़्यादा हमें चीज़ें डैमेज होती हुई देखने को मिल रही है। सो ठीक है, व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या? तो आगे क्या, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि माइक्रोन, वो तो अब आज शाम को जब अमेरिकन मार्केट खुलेगा भाई, तब तो आराम से 10-15% तो इजीली हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। इतने बढ़िया नंबर तो दिखाए हैं, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ व्हाट नेक्स्ट में अगर हम यहाँ पे बात कर ले, तो अभी आपको पता ही है कि शाम के 6-6:30 बजे के आसपास अमेरिका का जीडीपी का डेटा आएगा। उसी के साथ साथ इन्फ्लेशन का भी जो डेटा आने वाला है, जॉबलेस क्लेम का, ये 3 डेटा एक साथ आने वाले हैं, ठीक है। वहाँ पे अगर कोई खराबी अगर निकल कर आई तो फिर थोड़ा सा पिक्चर बदल सकता है। ये मतलब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप शेयर बाजार में हो तो चीज़ें ऐसी ही चलती है, कोई कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। सो इसके ऊपर भी ध्यान यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाकर आपको अपडेट करवा दूंगा। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।